कि फर्स्ट स्टेप पर ही हमारे पास मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आ गई थी। ऐसा तो नहीं है कि एच मोज़ले ने पहली दफ़ा एक मॉडल पेश किया और बिल्कुल 100% ठीक था। नहीं, उससे पहले भी कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ केमिस्ट ने वो यानी कि टेबल बनाया होगा ना, या टेबल नहीं भी बनाया होगा, कोई ना कोई अरेंजमेंट की होगी। तो पहले उससे आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आती हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स के बाद, काफ़ी डिफेक्ट्स को कम करने के बाद आज वाला जो पीरियोडिक टेबल है वो हमारे पास आया है। तो सबसे पहले डोबरनियर जो है उसने ट्राइएड्स का कॉन्सेप्ट दिया था। अब ट्राइएड क्या होते हैं? वो कहते हैं ये जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया एक रिलेशनशिप। वो क्या था कि एटॉमिक मैसेज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइएड्स, उनको ट्राइएड्स बोला गया। इन दीज ग्रुप्स द सेंट्रल और मिडल, सेंट्रल बोल लो, मिडल बोल लो, बात एक ही है, एलिमेंट हैड एटॉमिक मैस एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। अब देखें बच्चों, जैसे कैल्शियम का 40 है, बेरियम का 137 है, इन दोनों को ऐड करते थे ना जब, तो जो उनका एवरेज कैसे निकालते हैं? अच्छा, एवरेज जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, आप अपने मार्क्स की एवरेज भी निकालते हैं, मैथ का कॉन्सेप्ट है। एवरेज निकालने का तरीका होता है, जितनी भी चीज़ें हैं ना उनको ऐड कर लो, और उनको ऐड करने के बाद उनके नंबर यानी कि n से, कितने हैं? 2 हैं तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 चीज़ें तो 3 से डिवाइड कर दो, 4 हैं तो 4 से डिवाइड कर दो। ये एवरेज निकालना है। अब हम 2 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो 2 एलिमेंट्स को हम जब डिवाइड करेंगे तो 2 से ही करेंगे, तो उनको एटॉमिक नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे सम करके, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो मिडल वाले का आता था। तो ये तो एक एग्जाम्पल दी है मैंने, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स रखी हैं। सबसे पहले देखें, ये जो है ना लिथियम का, यहाँ पे एटॉमिक मैस की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मैस है, उसको एटॉमिक वेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर की कहानी बाद में आएगी। वैसे मॉडर्न फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो वो एटॉमिक नंबर पर है, तो आपने ये याद रखना, अभी एटॉमिक मैस की बात हो रही है या एटॉमिक वेट की बात हो रही है। दोनों को सेम रखते हैं केमिस्ट्री में हम, तो कोई डिफरेंस नहीं है। वो फिजिक्स में तो मैस में और वेट में डिफरेंस है। बाय द वे मैं फिजिक्स के भी चैप्टर्स कुछ करवा चुका हूँ, और आपका वो वेट मैस वाला कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिया हुआ है, वो आता है बेसिकली 3rd चैप्टर में। अच्छा, अब जो लिथियम है उसका 7 है एटॉमिक वेट, सोडियम का 23 है और पोटाशियम का 39 है। ये एक उसका ट्राइएड बना था। अब देखें, पहले और तीसरे का एटॉमिक जो है ना वेट को मैंने ऐड किया यहाँ पे, वो जब 2 से डिवाइड हुआ तो उसका आंसर आया 23। देख लें, पहले का और तीसरे का जो एवरेज निकला वो दरमियान वाला निकला। ये एक रिलेशन उसने फाइंड किया था डोबरनियर ने। उसके बाद नेक्स्ट वाले 2 और देख लें, जब 40 को और 137 को ऐड किया, ये वाली जो है हमारे पास एग्जाम्पल बुक भी कोट करती है, टेक्स्ट बुक। तो इन दोनों को जब डिवाइड किया ऐड करके, यानी कि इनका जब एवरेज निकाला तो वो ऑलमोस्ट लगभग हमारे पास दरमियान वाला एलिमेंट निकल आया। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो भी आपको जो आसान लगे इनमें से आपने वो कर लेनी है, तीनों ही ठीक है। तो ये दोनों को ऐड किया और जो आंसर आया वो आया 81 के करीब, 81 से थोड़ा सा ऊपर, और हमारे दरमियान वाला एलिमेंट क्या है? 80 है उसका एटॉमिक मैस। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ एलिमेंट्स ही थे ना, बहुत ज़्यादा के लिए तो ये ठीक नहीं रहेगा, चंद एक के लिए ये ठीक था, और 100% ठीक भी नहीं था, पर ये एक रिलेशन तो है ना। शुरू में तो ये बात बड़ी अच्छी लगी होगी सब केमिस्ट को, और जो जितने भी लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड काम कर रहे थे उनको तो बहुत ठीक लगा होगा ना ये, कि यार ये बड़ा यूनिक सा एक हमने जो है रिलेशनशिप फाइंड कर लिया है, हमने नहीं, डोबरनियर ने। तो फिर अब हमारे पास ये इस कॉन्सेप्ट के बाद जो कॉन्सेप्ट आता, अच्छा ये कॉन्सेप्ट मैं दोबारा बता देता हूँ क्या था। ये कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हम 3-3 का ग्रुप बनाएं, ख़ास 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाएं, कोई ख़ास होंगे वो ऐसा, उनमें से पहला और तीसरा, उन दोनों का एवरेज अगर एटॉमिक मैस निकाला जाए तो दरमियान वाले के एटॉमिक मैस के इक्वल आता है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था ट्राइएड्स का। नेक्स्ट जब हम जाते हैं तो न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव्स का जो है ना वो दिया कॉन्सेप्ट था। ये ब्रिटिश केमिस्ट थे, और इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की? इन्होंने की कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब उसमें क्या था? इन्होंने नोट किया कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ना हर 8वें एलिमेंट की, यानी कि जो नेक्स्ट वाला होगा ना 8 पूरे होने के बाद नेक्स्ट उसकी रिपीट हो रही हैं, और उनको किस तरह से उन्होंने अरेंज किया था? एटॉमिक मैस की बेस पे। तो वो कहते हैं रिपीटिशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट की, यानी कि पहले ऐसे अगर हम लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 वाले की फिर इससे रिलेट कर रही हैं, ऐसे हर 8 वाले की इस तरह से रिलेशन इन्होंने फाइंड किया कि यार अगर एटॉमिक मैस के बेस पर हम इनको अरेंज करते हैं तो होता ये है कि जो हर 8वां एलिमेंट है ना उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से मिलती हैं। तो ये किसी हद तक कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा ठीक था पहले वाले से। तो फिर उसके बाद कहता है हिज वर्क कुड नॉट गेट मच रिकॉग्निशन एज नो स्पेस वाज लेफ्ट फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। अब इनके जो काम था ना
वो ज़्यादा फेमस क्यों नहीं हुआ या उसको ज़्यादा शोहरत क्यों नहीं मिली थी, वो रिकग्नाइज ज़्यादा क्यों नहीं किया गया था, वो इसलिए कि इन्होंने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे ना उनके बारे में कोई बात नहीं की थी। अभी तक बेसिकली बहुत कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, आधे एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, आधे से भी कम डिस्कवर हुए थे, तो बाकियों के लिए फिर क्या करना है। और उसके अलावा जो नोबल गैसेस थी वो भी उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुई थी, तो इन्होंने उनकी जगह भी नहीं छोड़ी, इसलिए ये इसका डिफेक्ट था। और भी है लेकिन ये जो हमारी बुक डिस्कस करती है मोटे मोटा ये डिफेक्ट था। फिर आगे जो है ना मेंडलीव आए और मेंडलीव ने ना पहली दफ़ा एक एटॉमिक जो है ना लॉ पेश वो जो है पीरियोडिक लॉ पेश किया। और इन्होंने जो अरेंजमेंट की वो तो अरेंजमेंट तो एटॉमिक मास की ही बेस पे थी, वो उसमें तो चेंजेस नहीं हुई, बट तब तक ना 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, तो इन्होंने उस बेस पे की। तो ये एक रशियन केमिस्ट थे, तो सबसे पहले आप कह लें कि जिसने बंदे ने पीरियोडिक टेबल बनाया था ना सबसे पहले, तो वो ये वाले थे। पहले वालों ने अरेंजमेंट की है, कुछ जुगाड़ लगाए हैं, पर पीरियोडिक टेबल प्रॉपरली जिस बंदे ने पहली दफ़ा बनाया था वो मेंडलीव्स थे। अब उसके बाद ये कहते हैं मेंडलीव अरेंज द नॉन एलिमेंट, यानी कि जो उस टाइम पे नॉन थे, जब उस टाइम जो डिस्कवर हो चुके थे, यानी कि 63 इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज in horizontal rows called periods so that elements with similar properties were in the same vertical column। तो इन्होंने कॉलम भी बनाया, पीरियड्स भी बनाए, और फिर इन्होंने अरेंज बेसिकली पीरियड्स में किया, पर जो सेम प्रॉपर्टी वाले थे ना वो सेम कॉलम में अरेंज हो गए एलिमेंट्स। उसके बाद वो कहते हैं जो इनका बेसिकली लॉ था, इनका जो पीरियोडिक लॉ था ना जो पीरियोडिक, वो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। इन्होंने फोकस किस पे किया, एटॉमिक मैसेज पे। और उसके बाद इनकी फेलियर क्या थी, वो कहते हैं हिज फेलियर टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ सम एलिमेंट्स। बेसिकली यहाँ पे जो डिस्कस हुआ है वो ये है कि भाई जो आइसोटोप्स है ना वो भी तो होते हैं, तो अब जब हमने एक जो एटॉमिक मास की बेस पे अरेंजमेंट की है, तो आइसोटोप्स का क्या करें। जैसे कार्बन के ही 3 आइसोटोप्स हैं, 12, 13 और 14। कार्बन 12 होता है, फिर 13 होता है, फिर 14 होता है। अब उनको कहाँ रखें, 12th नंबर पर रखें, 13 नंबर पर रखें, 14 नंबर पर लिखें, कहाँ रखें, कहाँ पे उनके अरेंजमेंट क्या है, उनके लिए 3 जगह छोड़ें। तो ये बहुत अलग टाइप की चीज़ आ गई थी, तो ये इसको बेसिकली वो जो है ना एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। इसी तरह से कुछ जो है ना एटॉमिक जो कुछ वो थे ना एलिमेंट्स, उनको एटॉमिक मैसेज जो थे ना वो भी रॉन्ग ऑर्डर में अरेंज हो गए थे, तो इसलिए इनकी भी ये कह लें आप फेलियर थी या डिफेक्ट्स कह लें आप, इनके डिफेक्ट्स थे। लेकिन ये चीज़ इनको अभी भी क्रेडिट जाएगा, वो ये है he was the creator of first version of periodic table of elements with help of the table। वो क्या किया उन्हें, he predicted the properties of the element yet to be discovered। जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, इन्होंने उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी ना उनके बारे में बातचीत की, वो प्रिडिक्ट की, इन्होंने बताया, उन पेशेंट गोई की कि भाई ये हो सकता है, तो बाद में जो कि ठीक भी हुई काफ़ी हद तक। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट और आज की जो शक्ल हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसका लॉ। वो क्या है, वो किसने पेश किया था, वो 1913 की बात है बच्चों। आज की डेट से अगर हम लगाएं तो तकरीबन 110-11 साल पहले की बात है, 110-11-12 साल पहले क्या हुआ था। तो वो ये कहते हैं एच मोज़ले ने डिस्कवर की नई प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या थी, वो थी एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हो चुका है ना, तो अब एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा, और फिर पीरियोडिक लॉ चेंज हो गया। क्या बना नया पीरियोडिक लॉ, वो कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब किस चीज़ पे फोकस किया गया है, एटॉमिक नंबर्स पर। और फिर कहते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम। बच्चों आपने आज तक पढ़ा होगा कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ये आप सब ने पढ़ा होगा, लेकिन इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो इक्वल होते हैं किस चीज़ के अंदर, एक न्यूट्रल एटम के अंदर। तो एटॉमिक नंबर के लिए आप चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल लें चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लें, बात एक ही है। तो इससे आपने घबराना नहीं है, चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का लेना देना है पीरियोडिक टेबल के अंदर, इस वाले के अंदर, तो उन्होंने फोकस इलेक्ट्रॉन्स पे किया है। पर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब न्यूट्रल एटम की बात हो रही है तो सेम मीनिंग रखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन रख लो, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो एटॉमिक नंबर नहीं चेंज होने वाला, बेसिकली एटॉमिक नंबर वही आएगा। अब कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो वो 6 उसमें अंदर प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, चाहे बोलना आप नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहे बोलें नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन। तो ये ठीक है बात, यहाँ तक हमारी बात हो गई कि अब हम आ चुके हैं एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंजमेंट करने। अब जब हमने अरेंजमेंट की है और फिर एटॉमिक नंबर प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस भी एटॉमिक नंबर ही है, इलेक्ट्रॉन्स की ही बेस पे की जाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।